रहा हूँ कि छापा मारने वाले आ रहे हैं, फटाफट तारा शारा सीधियां कर लो। आगे से मुझे यही कहते रहे हैं, सही आवाज नहीं आ रही। मैं लाहौर आके बात करूंगा। वो लाहौर नहीं पहुंचे, छापे वाले उन्होंने घर पहुंच गए। रहने दो तुम गोल्डन फ्रेम, हम नहीं डालते कुंडे। ओ मिस्टर मीटर रीडर। हुक्म जनाब। ओ भाई हुक्म क्या? एक आदमी गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहता, तुम उसे जबरदस्ती घसीटना चाहते हो। वो गलत रास्ता कौन सा जनाब? मैं कौन सा उनको काने काछे की सड़क पे ले गया हूँ? ओ भाई काने काछे, ओ क्यों उनको गिरफ्तार कराना चाहते हो? और तुम्हें मालूम है पावर डिवीजन की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक 7 अरब 61 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है और 23,119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखा कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। समझाता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझते। आप सीखता रहा हूँ कि आप सिर्फ 1000 रुपया बढ़ा दें मेरा, आपको मैं एक दिन पहले बता दूं कि आपके पास छापे वाले आ रहे हैं। रीत साहब, इससे ज्यादा और क्या इनसे हमदर्दी कर सकता हूं मैं? कोई बंदा अपनी बिजनेस सीक्रेट नहीं बताता। मैंने इनको अपने हाथ काट के दे दिए हुए। रीत साहब, मैंने खुद इनको समझाया है कि अगर छापे वालों का आने का डर हो तो किस तरह फौरन तारे बदल ले। मेरा ख्याल है तेरे ज़हन च वे कि तू कबर च नहीं जाना, तेरी लाश ਨੂੰ मसाला ला के ते जैब घर च रखना है। हमें लोग फिरौन की मम्मी समझ के देखने आएंगे। भाई आप नहीं मेरे साथ चलना चाहते, ना चलें, बददुआएं तो ना दें। ऐसी नाशुक्री कौम है, इतने सालों से 3-3 4-4 एसी चला रहे हैं, को आया आपकी तरफ 4 छापे पड़ने तो डर गए। यार क्या फजूल बात कर रहे हो? फजूल क्या जनाब, 3 साल पहले मैं इस बंदे के घर गया था। एयर कूलर इसने लगाया हुआ था, एयर कूलर, वो भी ईंटां पे रख के, और उसके सामने निकर पहन के फर्श पे ऐसे लेटा हुआ था जैसे हीर रांझे में भंग पी के रंगीला लेटा होता है। मेरी वजह से इसने एसी चलाया अपने घर में। इससे पूछें, 3 महीने बाद इसने मेरा फोन नंबर लिया है और फरिश्ते के नाम से अपने फोन में फीड किया हुआ है। हुण तुहानू ओही फरिश्ता शैतान लगन लग पे। ओ मेरे भाई बिल्कुल भी इसकी बातों में ना आना, ये लग नहीं रहा, ये वाकई शैतान है। आप लोगों को मालूम है कि यही जुलाई 2024 से फरवरी 2025 में बिजली चोरी पर 1,26,000 FIR दर्ज हुई हैं और सिर्फ लाहौर रीजन में तकरीबन 8,000 FIR का इंदराज हुआ है। सुन रहे हो, तुसी बात ही नहीं आते। समझाता रहा हूं इनको जनाब के फोन वो रखे जो हॉटलाइन हो, हॉटलाइन। एक बेल हो, फौरन डायरेक्ट खुद बात करे। वो फोन नहीं होना चाहिए ठहर जो अंकल मैं अबू नाल गल कराना। अच्छा, अबू तक पहुंचन तो पहले पहले छापे वाले घर पहुंच जान। ये पैसे बचाते हैं जनाब। वो हॉटलाइन महंगी सी लें जिसपे फौरन राब्ता हो सके। तू बाहर चल, मैं तेरे दंदां ते थोड़ी मारनी। और सर जी, मुझे किसी ने कहा है कि ये खुद ही बिजली चोरी करवाता है और खुद ही छापा पड़वा देता है, हमसे भी पैसे खा रहा है और महकमे में अपने नंबर बना रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओए भाई, वो गरम तार चेक करने वाले टेस्टर, हमारा दिमाग खराब है कि अपनी रोजी पे खुद ही लात मारे। वो सही कह रहे हैं, रोजी कौन सी, वो तनख्वाह तो तुम्हारी आ रही है और ये काम, ये तो तुम्हारा साइड बिजनेस है। और सर साइड बिजनेस से ही तो मौज लगी हुई थी, तनख्वाह कितनी है हमारी क्या बताऊं आपको। जब ये हमारा काम अरूज पे था, आपकी परजाई साल में 10-10 12-12 नए सूट बना लेती थी। जब से ये छापों का सिलसिला शुरू हुआ है, जाके जरा मेरे घर देखे परजाई अपनी को, आप डर जाएंगे उसकी हालत देखे कि शायद बेवा हो गई है। रोजाना जाके उसे तसल्ली देनी पड़ती है, फिक्र ना कर भलिए लोके, मिर्जा गालिब कह गए हुए हैं, शाखें अगर गिर रही हैं तो पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जिस दिन तुम गिरफ्तार हुए हम भी दंदियां दिखाएंगे। ठीक है, इन्होंने छड़, मेरा भी सोच, गर्मी की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती, मुझे भी एयर कंडीशन का बंदोबस्त कर दें। मैं माफी चाहता हूं, मैं घरेलू काम करता हूं, कमर्शियल काम नहीं करता। क्या मतलब? आप तो यकीनन किसी कोल्ड स्टोर में ही सोते होंगे।
ਉਹ ਗੋਗੇ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੂਆ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ऐਵੇਂ फजूल ही लोग डर गए हुए हैं जी, ऐसा खौफ पैदा कर दिया इन लोगों ने, सारे कारोबार का ही पट्टा बैठ गया। फरीद साहब 400 घर होता था मेरे पास, और सारे 50-60 रह गए जी। वो 50-60 भी पकड़े जाएंगे और इंशाल्लाह तुम भी पकड़े जाओगे। यार ये एंकर है या बददुआवां देने वाली माई है? बद्दुआ नहीं दे रहा, ऐसा होगा तो हमारा मुल्क ठीक होगा। देखें जरा, कह रहा है कि मेरे पास पहले 400 घर थे, अब बेचारे के पास 40-50 घर रह गए। हाय, अब पहली खतून है जिसको मुझ पे तरस आया है। यकीनन आपके घर में कुंडा होगा। हाँ, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे काम पे। देखो जरा, अभी हुकूमत ने सिर्फ ध्यान दिया है तो इतना फर्क पड़ गया है। कहाँ 400 और कहाँ 50 घर। और नहीं जी, सिर्फ हुकूमत के ध्यान से ही नहीं इतना फर्क पड़ा, लोगों ने सोलर भी तो लगवा लिए हैं ना। ये सोलर असल में हमारा दुश्मन पैदा हुआ है पहला। मैं तो जहाँ सोलर देखता हूँ मेरा जी चाहता है सड़क पे खड़े होकर नीचे से ईंटें मारूं सोलर को। मैंने तो अपने बच्चों से कहा कि बेटा दुआ मांगा करो, हारे ले बदल ही रहन। जिन्हें जिन्हें सोलर लवाया है ना लग पता जावे कि शफीक ज्यादा अहम है या सोलर ज्यादा अहम है। और ये जिन्ना सोलर तो तपिया है ना, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ सोलर ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। सर पे क्या लगना है जी, दिल पे लगा हुआ है ये तो मुराद। घर में इज्जत ही खत्म कर दी है इस सोलर ने। पहले जाते थे सारे बिछ बिछ जाते थे, अब घर जाते हैं तो सारे बिच्छू की तरह काटते हैं। और भाई जी अभी तो ये घर वाले तुम्हें बिच्छू लग रहे हैं ना, डरो जब तुम जैसे बेईमानों को कब्र में सांप डंग मारेंगे। खलो जाए एडा तो दूध पीने वाला सांप। क्या फायदा हुआ आपको बेईमानी करने का? पैसे की वजह से घर वाले आपकी इज्जत करते रहे हैं। पैसा खत्म, इज्जत खत्म। बिल्कुल सही। ओए खराब दही दे मक्खन, ऐसी की वजह से हर जगह पे इज्जत है। कौन सी जगह है जहाँ पे पैसे के बगैर भी इज्जत होती है? ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਮੇਰੀ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। हराम के पैसे से चरगा खाने की बजाय हलाल के पैसे से माश की दाल खाएं, आप देखें कितना मजा आएगा। तेरे सदके जावा, देखो की मेरे ते बुरा वक्त आया है। ये कौन कौन मैनू दाल माश खाण दी तरकीबां दस रहे है। ये वो भाई जे फरीद साहब जिन्हें हमसाया दा बकरा इट्टां ते खिलार के ओदे पावे ला के खा लिया सन। पुलां दी रोटी च इहनूं लैग पीस ना मिले ते रुस के चला जांदा जी। फरीद साहब सलाद च चिकन पहली बारी ਇਹਦੀ वजह तो पाया गया सर। वो मलंग ਜਿਹੜਾ हलवा भी बोटी वाला मांगदा है। और भाई मैं बोटी खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हराम की ना खाओ, हलाल की